ओम शांति, ओम शांति। तो सुशील भाई जी ने तो बहुत सारे खजानों का जिक्र किए, हम सब सुनते भी आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं और ज़्यादा फोकस कराया उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण को ही पता है कि हम कभी भी जा सकते हैं, है ना। दुनिया वाले कभी भी जाते हैं, लेकिन ये स्मृति नहीं रहता है कि हम जाएंगे करके। इसलिए संसार का सबसे आश्चर्यजनक बातें, है ना, युधिष्ठिर को एक ने पूछा था, संसार में सबसे वंडरफुल बातें क्या है? तो उन्होंने बताए थे कि हजारों शव यात्राएँ देखते हम लोग, करते भी हैं, पड़ोसी अपने जो भी होते हैं दूर दूर तक जा कर के हम कंधा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक दिन मैं भी इसी तरीके से शमशान घाट जाएंगे, हमारी अंतिम घड़ी होगी, तो किसी को भी याद नहीं है। इसलिए बुद्ध ने तो 3 चीज़ें देखी थे, है ना, 3 घटनाओं को उसने उनके जीवन में 3 घटनाओं ने कितने प्रभावित किया था। एक तो बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी और मृत शरीर को देख करके। लेकिन हम लोग तो डेली बाबा की याद में रहते हैं, तो देह का भान भूल जाता है, पूरा ही सन्नाटा छा जाता है, जैसे देह है ना है नहीं ऐसे लगता है। तो हम तो डेली कितने बार मरते रहते हैं है ना, मरने के ही कला सिखाया बाबा ने। तो अंतिम घड़ी में बाबा की सिवाय कुछ भी याद ना आए और रात में 1 सेकंड में निकल के ही जाए, यही हम पहले से, क्योंकि मरने वालों को तो कफ, है ना, कफन लगा देते हैं, लेकिन उसको किसने लगा दिया, किसने लगाया वो भी पता नहीं रहता, मुर्दे को क्या पता। इसलिए हम पहले से लगा के मजे ले रहे हैं जब कभी कभी गाँव जाते थे ना, तो 3-4 दिन लग जाता था नेपाल जाते समय। तो ये सफ़ेद कपड़ा ना घरों को देख पूरे काले हो जाता था। तो हमने सोचा कि थोड़ा ड्रेस चेंज करके चलते हैं, तो ड्रेस बना लिए, पैंट शर्ट, वो बैग में पढ़ाई लगाने का दिल ही नहीं होता है, पढ़ने को काला पढ़े क्या फर्क पड़ता है, बाबा तो बैठे ही हैं। तो हम 2-3 लगाने का दिल ही नहीं होता है। तो बाबा ने हम सबको इसका, है ना, इंजॉय करा रहे हम सबको। इसलिए हम सबका जीवन आज धीरे धीरे लगता होगा, सबको देख करके एक आपस में तुलना करने से ना, उसके थोड़ा उससे मैं कम हूँ, उससे ज़्यादा हूँ, इस प्रकार की मन की भाषा हम बोलते हैं। लेकिन हर व्यक्ति परिवर्तन हो रहा है आज, क्योंकि परिवर्तन की ट्रेन पर हम चढ़े हुए। तो परिवर्तन का ट्रेन में चढ़ते हैं, तो ट्रेन में तो कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, लेकिन ट्रेन अंदर चल ही रहा होता है, डब्बे चल रहे होते हैं, लेकिन व्यक्ति इधर का उधर जाएगा, एंजॉय करेगा, इधर जाएगा, सब कुछ देखेगा, है ना। लेकिन कोई पीछे जा रहा है, कोई उतरने का स्टेशन तो सबका एक ही है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये देखने के लिए हमें हमारे पास में टाइम नहीं है। स्वयं के सिवाय स्वयं को देखना, स्वयं को झांकना, स्वयं को चेक करना, स्वयं को संवारना, स्वयं को निखारना, स्वयं के प्रति पूरा फोकस करना, यही समय चल रहा है। तो बाहरी जगत में थोड़ा देखते हैं तो हमारे संस्कार हावी हो जाता है, और कभी किसी के लिए कुछ कह देते हैं, कभी किसी के लिए कुछ बोल देते हैं। ऐसा भी हमें अभी समय नहीं है, हम बोल करके सोच करके हमारी एनर्जी को क्यों खराब करें। क्योंकि जब हम अपने स्वरूप में डूब जाते हैं, अनादि स्वरूप में हम डूब जाते हैं आत्मा की, तो हम इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि बाहरी जगत में क्या हो रहा है ना, क्या चल रहा है, ये भी खबर नहीं रही। आगे जाकर के यही होगा, चारों तरफ घमासान होगी, बाहर निकलने का समय नहीं होगा, स्थिति नहीं बनेगी। तो उस समय हमें बाबा क्या कहते हैं, तुम इतने अच्छे अनुभव करने शुरू कर जाओगे, और आदि में जो मैंने अनुभव तुम सबको कराए थे, तो अंत में भी यही अनुभव कराऊंगा। तो उस समय हम सब डूबे हुए होंगे, इसलिए उस समय हम सबको थोड़ा बहुत कमी पैसे नया होगा, तो बाबा भर तो देगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करके एक्स्ट्रा करते हैं तो समय टीचर बनने से पहले बाबा टीचर बन रहा है, तो हमें बाबा की बातें सुन के थोड़ा सा भी फोकस देंगे ना, तो बाबा भरने के लिए सदा तत्पर रहता है।
लेकिन हम बाबा को कम सुनाते हैं। हमारी कमी कमजोरी है तो हमने जानता नहीं अपनी कमी कमजोरी क्या भरे पड़े। हमने कभी बाबा को न चिट्ठी लिखे न बाबा को सुनाए, तो हम बीमारी को है ना डॉक्टर को बीमारी बताएंगे नहीं तो डॉक्टर भी क्या करेगा। तो सुप्रीम डॉक्टर है, बड़े बड़े केस निपटाता है, इसीलिए तो उसको सुप्रीम कहा जाता है। और डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो उसको याद करते थे, उससे बड़ा वो हुआ ना तो इसीलिए उसको बता देना होता है। तो संकल्प चलते, संकल्प हमारे अंदर छिपे हुए संस्कार की सीआईडी है। हाँ, अंदर छिपे हुए संस्कार होता है ना, छिपे हुए डीप रूटेड संस्कार, उसकी सीआईडी है। अंदर में क्या छिपा है वो संकल्प से बाहर निकलते हैं, और संकल्प से बाहर निकलता है वो चीज़ें हम डरने लगते, घबराने लगते, क्या हो रहा है। कभी ज्ञान काल में तो अज्ञान काल में भी नचे हुए संकल्प बाहर निकल गए। वो एनर्जी, वो छिपी हुई एनर्जी क्या कह रहा है, मुझे आज़ाद करो, मुझे स्वतंत्र करो। तो चित्त तो क्लियर था ना, पहले स्वच्छ थी, पवित्र थी, तो उसमें एक एक करके हमें डालते गए, तो वहाँ छिपे हुए आदमी अंदर में सफोकेशन होके बैठे हुए निकलने के लिए जंप मार के, और बाहर निकलेगा तो हम तो डर जाते, ऐसा संकल्प क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने से आया, इसका बीज कहाँ है, तो पता ही नहीं हम सबको। इसीलिए हमें संकल्प चलते हैं तो एक तो बाबा को बता देना, जो भी संकल्प चलते हैं ना अपने नहीं चलाए, अपने आप से चल रहे, तो बाबा को बताना, बाबा मुझे सतीश से लेके कल तक कार्ड बजाने के लिए भेजा था, और जो स्क्रिप्ट मुझे मिला था मैंने तो बजाया कहानी, तो ऐसे ऐसे संकल्प भी डाला हुआ है तो मुझे पता ही नहीं था, ये निकल आया। अब मैं क्या करूँ, संभालो आपकी चीज़ है ना ताकि विद्यार्थी का क्लास सुन रहा था, तो चलाने वाला उस्ताद इतना शक्तिशाली है, तो डरते क्यों हो तुम, बता दो ना बाबा को, जितना भी घटे संकल्प आ जाए इधर उधर के बता दो, तो बताने से क्या है कि धीरे धीरे उसका फोर्स खत्म हो जाएगा। अब छिपाएंगे ना तो उपद्रव मचाएगा वो। हाँ, इसीलिए आने दो उसको, कहाँ से आ रहे, किधर से आ रहे, क्यों आ रहे। जैसे ट्रैफिक जाम होती है ना, जाम अलग रहता है, उसको जो ट्रैफिक बैठा होता है उसको क्या लगेगा, वो तो टाइम अनुसार आएंगे और जाएंगे, उसको पता है। तो विचारों की ट्रैफिक जब जाम हो जाती है ना, तो विचारों में घुसना नहीं है, उस स्टॉप पॉइंट पर खड़े होकर देखना कि कौन किधर से आ रहे, कौन किधर जा रहे, खाली देखना है, उससे पंगा नहीं लेने का विचारों से। अगर उससे पंगा ले लिया मतलब खतरा बढ़ जाएगी एक एक पीछे और चालू हो जाएंगे, इसीलिए उनको छोड़ना ही नहीं, आ रहे तो आने तो, जा रहे तो जाने को, खाली बाबा को साथ में रख करके देखना है। बाबा इतने तो द्वापर से पहले तक जो भी डाले गए थे ये सब निकल रहे। अब आपने बोला था, बाबा ने क्या बोला था शुरू में, पुराने मन, पुरानी बुद्धि और पुराने संस्कार मुझे दे दो, ठीक है। तो हमने अगर दिया नहीं होगा तो बाबा के साथ इतनी घनिष्ठता नहीं होगी, क्योंकि हमने दिया ही, और जो लेने वाला बैठा है तो हमको, हमने उसको दिया ही, तो उस समय हमें डर लगता है। तो इसीलिए सब कुछ अगर हम बता देते, बाबा को कह देते हैं, तो इसको कहते हैं ऑनेस्टी। संकल्प के साथ बाबा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने बहुत प्रयोग किया इसका। नहीं तो संकल्प की जो उम्र लगती थी, डरते थे। अब यहाँ से दरवाजे से 10 लोग अंदर घुस रहे थे और 10 लोग को एक ही साथ निकाल लेते थे। हम लोग ने 15 लोगों को यहाँ से एक ही बार भिड़ा दिया, है ना, तो उसको धक्का मार के हमने बाहर निकाला। धक्का मुक्का चल रहा है, अभी चिंतन करते, मनन करते, घटिया विचारों को खत्म करने के लिए अच्छे विचारों का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का स्तर जमा करते हैं। तो ये तो घमासान थोड़ा हमारे अंदर कम हो जाए, आराम सेफ रह करके पुलिस को भी कहीं पत्थर फेंकते, कहीं ईंट फेंकते, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या रखता है ना तो इसी तरीके से हम अपने को बचा रहे हैं। लेकिन अभी हमारे चित्तों में शांति आई नहीं है, चित्तों में सन्नाटा छाया नहीं है, चित्तों में पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ नहीं है अभी तक। एकदम डीप साइलेंस, डेड साइलेंस का मतलब होने लगता है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में दिखती है। और फिर मन को भी रहता है, संकल्प पैदा करता है। मन का काम है संकल्प पैदा करना, बुद्धि उसके साथ मिलकर के इमेज फेंकने लगती, चित्र फेंकता रहता, दोनों मिलकर ही काम होता है
एक संकल्प आता है तो स्पीड बढ़ती है उसकी, लेकिन इमेज भी साथ में आता है तो बहुत घमासान होता है। और फिर संस्कार भी पीछे छिप करके बोलता है ये मेरा भी तुम लेके जा, इससे भिड़ा दे बोल के वहाँ से भिड़ा देता है। तो इसी कारण से हमें थोड़ा सा इसके ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि हम सबको पता है मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो संस्कार भी मेरा है। और तो तीनों मैं नहीं हूँ ना, इन तीनों से मैं पृथक हूँ, जो मुझे यूज करने के लिए मिले हुए थे। और तीनों को संकल्प चलता है तो हम संकल्प के साथ चिपक जाते हैं। इमेज आए अंदर से, चित्र आ गया, व्यू आ गया, तो उसमें भी हम चिपक जाते हैं। कभी डर के चिपकते, कभी आते सुन जाता है कि ऐसे क्यों खतरा हुआ। इसलिए इसी तरीके से पुराना संस्कार उधर से आ रहा है, पुरानी स्मृति आ गई, तो उससे हम डरते हैं, उसको दबाते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, छिपने जाते हैं। तो इससे भागने से, छिपने से, दबाने से हम कोई भी बचने वाले नहीं हैं। अब इसको छिपाएंगे, दबाएंगे तो आगे जा करके कभी बॉडी में इसके इफेक्ट होगा, कभी तन बीमारी होगी, कभी डिप्रेशन जैसा हालत बनी रहेगी, कभी खामोशी आएगी, कभी कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। इस सब का मुख्य कारण वो पीछे से ये धक्का मार रहे हैं। और इस तरीके से इससे वार करने से नहीं हो रहा है तो दूसरा रूप धारण करेंगे, तीसरा रूप धारण करेंगे। तो कहीं न कहीं जाकर के इस नेगेटिव ऊर्जा को डिस्पोज तो करनी ही पड़ेगी। जब हमें पता चल जाए इसको आज़ाद करना है, निकालना है, पता चल जाएगा, हम उनको निकालेंगे ना, दरवाजा खोल के सभी घुसे हुए आतंकी को निकालो बोल के हम क्या करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में हमने सुना था आतंकवादी एक गुफा में घुस गए, उनको मिर्ची बम डाल कर बाहर निकाला जाए। मिर्ची बम छोड़ दे तो अंदर जीने आराम हो जाता है, वो भाग के बाहर आ जाता है ना। तो हमें भी निकालने के टाइम उसको दबा के रखेंगे, उसको गेटे बंद कर देंगे तो मुसीबत खड़ी होगी कि नहीं होगी। तो बाबा इसलिए हम सबको हर दिन ये फॉर्मूला बताते हैं कि अंदर में जो भी चीज़ें हैं, दरबार लगाओ, सोने से पहले चार्ट लिखो, और जो भी संकल्प आते हैं बाबा को बता दो, है ना, क्योंकि आगे जाकर के ज्ञान भी रिफाइन होता जाएगा। तो पहले जैसा जो ज्ञान बाबा ने शुरू के दिन के बाबा की, ब्रह्मा बाबा की तपस्या का समय था, तो ज्ञान कुछ और प्रकार से, आगे जाते जाते फिर ज्ञान इतना रिफाइन होता गया। जब बाबा जब जाने के दिन नज़दीक थे, 3 साल बाबा कभी उतना बाहर नहीं गए, तो 6 मास तो बाबा कभी बाहर निकलेंगे। तो अभी अभी तो बाबा की वाणी और ब्रह्मा बाबा की वाणी इक्वल होने लगी थी उससे। हाँ, क्योंकि ज्ञान टोटल रिफाइन होते होते बाबा के का साधना तपस्या कैसे कि आज हम साकार मुरली से सुनते हैं। तो लास्ट के जो घड़ी थे, तो अब तो बाबा जैसे आज हम सुनते हैं ना, इक्वल हो गई थी। तो ऐसे हमको भी कल की वाणी, कल की बातें आज भी वही चल रहा है, परसों भी वही चल रहा है, परसों भी वही चल रहा है, तो लाइफ में चेंज नहीं आएगी। इसीलिए हमें अभी पूरा है ना स्मार्ट पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें नए के लिए तो वही करना है। क्योंकि नए जो भी एडमिट लेते हैं तो 10 क्लास तक तो जो आगे वालों ने पढ़ के गए उसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, उसका उपाय नहीं है। लेकिन जब हम 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल के होते तो थोड़ा उसको आइडिया लगा के अपने विचारों के प्रति, संकल्पों के प्रति, तो हम लोग भी सब शुरू में संकल्प चिंतन करना शुरू किए थे। जब लिख करके संकल्प करते, पहला लिखते थे, इतने मोटे मोटे डायरियाँ भरे हम, उसके बाद में टाइम कितना है दीदी? तो इसीलिए तो फिर हम लोग चिंतन करते थे। जब चिंतन के कभी कभी ये भूल जाता था ना, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा तक चिंतन चलती, धारावाहिक चिंतन चलता था। नक्की दिल का हम 3 चक्कर काटते थे, 5-5 चक्कर, 4-4 चक्कर, रुकता ही नहीं था पाओ। अंदर से इतनी खुशी, इतनी एंजॉय होने लगता था। जितना करो उतने अंदर में डूबते जाओ, है ना। तो बाबा से पहले मैं लड़ता था। बाबा को क्या बोलता था, सवेरे सवेरे उठ के बाबा कहते विचार सागर मंथन करो। मुझे गुस्सा आता था बाबा से, क्या बोलता, आपको याद करो या विचार सागर मंथन को, अलग ही सब्जेक्ट बना के रखा था विचार सागर मंथन को अलग ही सब्जेक्ट। मैं बाबा से बोला
आपको याद करो ये विद्यासागर में लग जाऊँ मैं, ऐसा बोलता था। तो फिर बाद में चिंतन करने की टेक्निक आ गई ना, तो योग में भी विद्यासागर मंथन करके योग करने लगे तो इतनी खुशी बढ़ने लगी, इतनी शांति बढ़ने लगी, इतनी बुद्धि का जैसे कि ताला खुल गया, बुद्धि जैसे कि रिफ्रेश हो गया, जैसे कि अंदर के कचड़े सब निकल गए, है ना, ऐसा अनुभव होने लगा। तो करते करते उसका भी खूब इंजॉय किया, अभी हम करते रहते हैं। कभी कभी चिंतन करना होता है, क्लासेस करानी होती हैं, तो उसमें हम लोग को हम ऐसे सुनी सुनी बातों को फोंकते नहीं, पहला करते हैं, उतना कितना हुआ, कहाँ तक हुआ, कितना कर पाए, कितना हो पाया, कितना बाकी रह गया, इस सब चीज़ को आंकड़ा है ना, आकलन करके फिर उससे हम साक्षी सुनाना अच्छा लगता है, क्योंकि इसीलिए आप सबको यही करना है। क्योंकि उधार में लिए चीज़ तो जब हम गरीब थे तो उधार में लेना पड़ता था, किराए पर सब कुछ है ना, जब हम भरपूर हो गए तो उधार की चीज़ें उतना काम नहीं आती। कभी एक बार क्या हुआ था, हम लोग सचिन भाई जी जब शुरू किए थे 2014 से, तो कहानियाँ तो बहुत होते हैं हमारे सचिन भाई के साथ, उसके साथ मिला के ज्ञान को जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सभी भागवत के जाते हैं। तो मैंने भी कई सारी कहानियाँ इकट्ठा करके जब गांव में जाते हैं तो क्लासेस कराना ही पड़ता है, जहाँ भी जाओ किधर भी जाओ, मधुबन का भाई आता है तो सबको खुशी होती है। तो हमने काफ़ी लेके गए थे, लास्ट में जो अपने अनुभव के आगे वो तो बहुत है ना, नजर नहीं लगा, एक भी स्मृति नहीं आ रहा, अपनी निकल के पूरी नहीं हो रहे, कहाँ उधर से कहाँ जोड़े तो ऐसा अनुभव होता है। इसीलिए हमारे पास में खजाना तो भरपूर है, अनंत खजाने भरे पड़े हैं। तो उसी को बाबा बोलते हैं ना, अंदर में तो मैंने तुम सबको पहले से 100% भर के रखा, अब तुम तपस्या करके कितना निखारोगे, कितना उसको तलाशोगे, वही हमारा खजाना बनेगा। इसलिए बाबा हम सबको है ना, ब्रह्मा बाबा का एक अनुभव है कि कमलेश देवी उड़ीसा वाली, और सबको चिंतन करना नहीं आता था, है ना, तो बाबा ही तो सिखाते थे, और कौन सिखाता। दादी जाने के लिए कहते ना, दो तीन साल स्कूल गई है, लेकिन दादी को बोला बाबा ने कि तुम चित्र के नीचे बैठ करके चिंतन करने के लिए सोचो। तो चित्र के नीचे बैठ करके चिंतन करने के लिए बैठी थी, आधा घंटा बैठी रही दादी को, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। 1 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। 1.5 घंटा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं रहा है। तो 2.5 घंटे के बाद में क्लिक कर दिया बाबा। तो उसके बाद चिंतन इतनी शुरू हो गई, तो सबसे ज़्यादा चिंतन विचार सागर मंथन दादी जाने की जिक्र, और उनका मुरली के प्रति इतनी गहरी फोकस होती है। तो कमलेश दीदी के लिए बाबा ने क्या बोला, बच्ची मधुबन में आई हुई थी, तो 2 बजे उठ के आना, तब मैं तेरे को बताऊंगा विचार सागर मंथन कैसा होता है। तो दीदी आई 2 बजे उठ के, दीदी देख रही बाबा चिंतन में बैठा है, इतनी गहरी लवलीन अवस्था में बाबा से जुड़े हुए चिंतन में चल रहा है। तो दूर से ही फील होता था कि चिंतन होता कैसे है ना, जैसे कि चिंतन होता कैसे अनुभव कराए। तो इसलिए जब तक हमारी बुद्धि को रिफाइन करना होगा तो चिंतन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चिंतन अगर हमने ठीक से करने के, थोड़ा भाई आदत डालना, पहले 5 मिनट के लिए करना, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे 15-20 मिनट करेंगे ना, तो अंदर से इच्छा होगी और ज़्यादा करो और ज़्यादा करो। तो ये हमारे लिए, नहीं तो पहले सुशील भाई हम आते सब साथ में आए मधुबन में, जब आए तब हम साथ में आए, लेकिन वो तो हिंदी के मास्टर थे, लेकिन हमको तो हिंदी उतना ज़्यादा आती नहीं थी। हम घूमने के लिए नदी गिर जाते थे, 2-4 शब्द बोलते थे, उसके बाद बोलने के शब्द खत्म हो जाते थे, तो एक आपस मुख देख करके आ जाते थे तो फिर हमने ट्रैक चेंज किया थोड़ा सा, तो हमने अपने से देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, सब कुछ करते करते आज आप सबके साथ इतना बोलने तक भी समझ लिया है ना। इसलिए आप सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा, बातें तो बहुत सारी है। लास्ट ईयर क्या हुआ, हम लोग सुशील भाई के साथ भर्ती कराने गए, तो 25 जगह हमारी भर्ती थी, 25 जगह नेपाल में, तो भर्ती कराने गया। लास्ट में क्या हुआ कि सेंटर ज़्यादा लगेगा और समय कम हो रहा है, तो सुशील भाई को 3 सेंटर के लिए अलग जगह ले गए, तो फिर आपको भी दूसरी जगह लेके गए पहाड़ी एरिया में। 3 दिन भर्ती उनका उधर था, 3 दिन मेरा अलग था, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर 80-80 किलोमीटर,
जो मेन सेंटर से 80 किलोमीटर दूर था। तो हम पहाड़ की तरफ गए, सुसेवा मैंने प्लेन एरिया की तरफ गए। तो फिर लास्ट में मुलाकात हेटोड़ा दीदी ने सुने होंगे, हेटोड़ा, तो वहाँ मुलाकात थी हमारी। तो उस समय अभी अकेले पूरे भट्टी में 100 लोग बैठे हुए, अकेले अपने मोर्चा संभालना है। तो लेकिन हमको पहला भी थोड़ा विश्वास था कि अंदर में बहुत कुछ भरा हुआ है। तो हमने धारावाहिक कमेटी के साथ में योग कराए। सुबह 9 बजे बैठे थे, शाम को 4 बजे उठ गए एक ही बार। माना 9 बजे बैठे थे स्टेज पर तो 4 बजे उठे। तो 2 जगह ऐसे हो गया, मैं खुद हैरान हो गया कहाँ बाबू कितना भरा गया अंदर। एक एक चीज बुद्धि में आती गई जो अनुभव की थी। तो ये हमें भी जब वहाँ से निकलते हैं ना, बहुत सारे अनुभव होते हैं। हर एक दीदियों से, हर एक सेंटरों से, हर एक भाई बहनों से हम सीख के ही जाते हैं। एक एक चीज़ काम आता है ना। इसीलिए ठीक है, आगे हम जब टाइम होगा तो जरूर आप सबसे मिलते रहेंगे। क्योंकि मधुबन में जाते हैं ना, तो देखिए यहाँ आप सब इतने बैठे हैं, वो कहाँ से आए, किधर से आए। दीदियाँ भी इतने वाली मिलती थी, लेकिन आप पूछ कहाँ पाते, तो ऐसे जाके पूछे, कोई लिंक तो है नहीं तो कैसे पूछे, है ना। इसीलिए अभी जब आप सब जालंधर के भाई बहन मधुबन में आए हुए, जब हम सुनेंगे तो हमारे भी कान खड़े होंगे। तो दीदी के साथ में जितने भी भाई बहन होंगे, तो दीदी के स्टूडेंट जो भी जहाँ बैठे हैं, हमने जो आप है ना कैमरे से उसको है ना डाउनलोड किया है, जरूर स्मृति रहेगी। तो मधुबन के बेहद घर में जब आएंगे, हम सब वेलकम करने के लिए होंगे तैयार। शब्दों के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम लगाना चाहता हूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो सबको कैसी लगी क्लास? तो सब तालियां बजाएंगे। और भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें खजानों से भरपूर किया। तो भाई जी ने तो 9 खजाने बताए। किसी को याद है 9 खजाने कौन कौन से हैं? बताओ। ज्ञान, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का, कौन सा? शुद्ध संकल्पों का, समय का, पवित्रता का, खुशी का, संतुष्टता का। तो सभी खजाने मिल गए आपको कि कोई कमी है? तो सीक्वेंस में सभी ने याद करना है अपने खजाने। और भाई जी ने कहा कि आपने क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है। किस किस में करनी है? एक तो गुणों में करनी है, दूसरी शक्तियों में करनी है। तो आप सभी अपनी विशेषताएं लिख के लेकर आना, शक्तियाँ भी लिखना कि कौन कौन सी हमारे अंदर शक्तियाँ हैं। और देवेंद्र भाई जी ने कितना सुंदर तरीके से हमें कहा कि अपने को देखना और बाबा से बातें करना है। और जो संकल्प है वो क्या है? हमारे संस्कारों की CID। तो कितने सुंदर तरीके से भाई जी ने हमें समझाया कि अपने संकल्पों को ट्रांसफ़र कहाँ करना है? बाबा को। और उसको डरना नहीं है, उसको क्या करना है? सामना करना है और बाबा को ट्रांसफ़र करते जाना है ना। तो आप सभी का जो है, हम तेरे दिल से भाई जी आप सभी का, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं क्लास की तरफ से। और को आप सभी से अनुरोध है कि 6:45 सभी क्लास में उपस्थित होंगे,
शाम को भाई जी की क्लास है 6 to 8, तो सभी क्लास में जरूर आना और ज्ञान से अपने आप को भरपूर करना। ओम शांति।